हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में पूरी डिटेल्स से बताने वाले हैं। बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है कि अप्लाई कैसे करना था, वैकेंसी कितनी है, कौन लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप सभी को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिले तो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप योजना होता क्या है समझेंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, जिसमें देश के 10 लाख युवाओं को अगले 5 वर्षों में 500 प्रमुख कंपनियां में 12 महीने की इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पीएम इंटर्नशिप के जो प्रोसेस है उसके आधार पे 10 लाख युवाओं को 5 साल में 500 प्रमुख कंपनियां में, अच्छी अच्छी कंपनियों में जो नामी है, उसमें आपको 12 महीने की इंटर्नशिप करने की मौका मिलेगी। ठीक है, इस योजना को उद्देश्य युवाओं को वास्तविक कार्य वातावरण में व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना है, जिससे वे नए कौशल सीख सकें और भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। ठीक है, 12 महीने की इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाएगी, जिसमें आपको बेनिफिट रहेगी अगले कंपनियों में। अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो आपको काम करने में आसान रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, आप सभी को पता है। बहुत सारे भाइयों का अभी भी कमेंट आएगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ख़त्म हो गया है तो आप वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत सारे भाइयों को अभी भी पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना था, क्या प्रोसेस है। इसलिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आगे भी जो आने वाला है पीएम इंटर्नशिप की योजना, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्राइटेरिया क्या देख सकते हैं। आधारित पोर्टल पे पीएम इंटर्नशिप एमसीए गवर्नमेंट इन, ये जो है इस पर आपको रजिस्टर करना है। सेकंड देखिए, यहाँ पे पेज स्क्रॉल कर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और नए पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। आगे देखिए, नंबर कह रहा है कि ई-केवाईसी और व्यक्तिगत जानकारी, बैंक वितरण, स्किल्स आदि के साथ सीवी अपलोड करें। ठीक है, वहाँ पे आपको जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोसेस मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपको ई-केवाईसी करना है, व्यक्तिगत जानकारी अपने बारे में जानकारी देना है, फिर बैंक विवरण, वहाँ पे आधार नंबर डालना है जिससे आपका बैंक अकाउंट जो है उससे लिंक हो। ठीक है, तो अंत में आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनियों की उपलब्ध इंटर्नशिप खोजें और अपनी रुचि के अनुसार आवेदन करें। शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों से कंपनियां संपर्क करेगी, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हो सकता है। ठीक है, योजना के पहले चरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2024 थी। भविष्य में आवेदन चक्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं जाकर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि जिसमें ऑनलाइन टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हो सकती है, अपनी अपनी कंपनियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि इंटर्नशिप क्या है और क्यों करें इससे क्या फ़ायदा है, जॉब मिलेगी आगे या नहीं मिलेगी, या एक साल जो है टाइम बर्बाद होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंटर्नशिप एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें किसी कंपनी में काम करने का ऑफर मिलता है। यह वास्तविक कार्य अनुभव के माध्यम से छात्र की शैक्षणिक योग्यता और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को भरता है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा कहना है, इंटर्नशिप जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिससे किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको स्किल सीखने को मिलती है, और आप अगर दूसरे कंपनियों में जाते हैं तो आपको काम करने में आसानी होती है, आप रोजगार पाने के लिए सक्षम रहेंगे। ठीक है, सीधा सीधी प्रोसेस है, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि किस तरह की इंटर्नशिप मिलेगी। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इंटर्नशिप में आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, मीडिया, रिटेल, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं होंगी। इससे उम्मीदवारों को अलग अलग उद्योगों में काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे प्रोफाइल दिया हुआ है, आपको जिस फील्ड में काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग हो या सॉफ्टवेयर हो, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, बहुत सारी प्रोफाइल दिया हुआ है। आपको जिस फील्ड में आपको स्किल्स बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा कि एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपको भाई किस कंपनी में हुआ है, आपको किस कंपनी में हुआ है। तो यही चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपको किस कंपनी में आपको भी मौका मिलेगा काम करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि उम्मीदवारों को भारत के शीर्ष 500 कंपनियाँ में काम करने का अवसर मिलेगा। ये कंपनियाँ उन्हें व्यावसायिक नेटवर्क और नए कौशल सिखाने में मदद करेगी, जिससे उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण लाभ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ कह रहा है कि 500 कंपनियाँ रहेगी, आपको उसमें से कोई एक कंपनी जो है आपको सिखाने के लिए तत्पर रहेगी।
तो दोस्तों इंटर्नशिप की अवधि कितनी होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। योजना के तहत इंटर्नशिप की जो अवधि है 12 महीने 1 वर्ष की होगी, ठीक है। 12 महीने यानी 1 वर्ष की जो है इसकी अवधि होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंटर्नशिप के बाद नौकरी की गारंटी है कि नहीं। ये बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए ये भी हम लोग जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हालांकि इस योजना में नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन यह आपके कौशल और पेशेवर नेटवर्क को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि आपको 12 महीने की जो इंटर्नशिप होगी उसमें आपको केवल सिखाई जाएगी, उसमें जॉब की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कुछ कंपनी आपके प्रोफाइल और आपके जो वर्क है उस पर डिपेंड करती है कि आप कैसा आप काम करते हैं, आपका स्किल्स डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। हो सकती है आपको अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो आपको कंपनी रख भी सकती है। इसमें इतना डिटेल से बताया नहीं गया है इसलिए कि कंपनी आपको रखने के लिए नहीं, वो आपको सिखाने के लिए गारंटी ले रही है। रखने के लिए साफ साफ जब लिख देगी तो बहुत सारे अप्लाई भी करने लगेंगे, इसलिए कंपनी अभी आपको साफ साफ लाइन में यहाँ पे अपडेट नहीं कर रही है। आपके स्किल्स और आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका योग्यता और मानदंड क्या है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आवेदक भारतीय नागरिक हो और उनकी जो की आयु जो है 21 से लेकर 24 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। 21 से 24 साल उनकी एज होनी चाहिए। आवेदक पूर्णकालिक नौकरी या शिक्षा में संलग्न ना हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं वो जो है इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट कर रहा है कि आवेदक ने HSC ITI पॉलिटेक्निक या स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कौन पात्र नहीं है, यानी कि PM इंटर्नशिप के लिए कौन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 21 से कम या 24 से अधिक उम्र वाले युवा जो हैं यहाँ पे शामिल नहीं हो सकते हैं। साफ साफ दिया हुआ है कि 21 से कम या 24 से अधिक उम्र के लोग ये जो है पात्र नहीं हैं। अगर आप IIT, IIM, NID, CA, MBBS, MBA जैसी डिग्री वाले लोग इसके पात्र नहीं हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जिनका परिवार का वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, ठीक है। जिनका परिवार का वार्षिक आय मतलब सलीना जिनका 8 लाख रुपए से अधिक है वो भी PM इंटर्नशिप के पात्र नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए किसी सरकारी नौकरी में अस्थायी या नियमित कर्मचारी जो भी होंगे आपके परिवार में वो भी पात्र नहीं है। क्या वित्तीय सहायता मिलेगी, चलिए स्टेप बाय देख लेते हैं। यहाँ पे प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपये मासिक सहायता मिलेगी, ठीक है। आपको पर मंथ 5,000 रुपये आपके खाते में मिलेगी और कंपनी 500 रुपये के भुगतान करेगी, यानी कि सरकार आपको 4500 रुपये सीधे बैंक के खाते में भेजेगी। इसके अतिरिक्त 6,000 रुपये की एक बार की राशि DBT के माध्यम से दी जाएगी। इंटर्न को बीमा कवरेज भी मिलेगा जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल है। यहाँ पे देखिए चयन की प्रक्रिया तकनीक और सामाजिक समावेश पर आधारित होगी। आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को CV और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। कंपनी उम्मीदवारों का चयन और इंटर्नशिप ऑफर देगी, ठीक है। ये जो आपका ठीक है, तो ये जो है आपका चयन की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि उम्मीदवार की CV और उनकी प्राथमिकता यानी क्वालिफिकेशन को देखकर जो है कंपनी आपको शॉर्टलिस्टेड करेगी। उसके बाद आपको ऑफर रिसीव्ड होगा। बहुत सारे भाइयों का जो है शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ है तो उनका हो सकता है कि कोई क्वालिफिकेशन में मिस्टेक हो या प्रोफाइल सही नहीं, इसके कारण भी हो सकता है कि शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ होगा। आवश्यक दस्तावेज क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार की फ़ोटो की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो चीज़ मैंने बताया स्टेप वाइज आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा। और जिन भाइयों का शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ है तो हो सकता है उनका क्वालिफिकेशन या कोई CV में इशू हो सकता है, उसके कारण कंपनी जो है उनको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया हो। और जिन भाइयों का अभी तक ऑफर रिसीव नहीं हुआ है उन भाइयों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप 15 दिसंबर ये लास्ट जो है आपका डेट है, तो आप 14 दिसंबर तक वेट कीजिए। हो सकता है कि आपको मे भी आ भी सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।